सिस्टम के बारे में। लैक्रिमल सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लैक्रिमल ग्लैंड। ये बादाम की तरह के ग्लैंड है जो कि अपर लेटरल पार्ट ऑफ आई में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके ऊपर लिवेटर एपोनेरोसिस यहाँ से गुजर रहा था जो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यहाँ से ये लैक्रिमल सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू सिक्रीशन आगे जाती है। अच्छा, दो सुराख होते हैं मीडियल साइड पे आई के, ठीक है, इनको हम कहते हैं पंक्टा। अच्छा, पंक्टा से फिर ये कैनेरिकुलाई में जाएंगे, कैनेरिकुलाई से जाने के बाद ये यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, जहाँ दोनों कैनेरिकुलाई वहाँ होगा लैक्रिमल सैक। लैक्रिमल सैक से होने के बाद ये जाएंगे नेज़ो लैक्रिमल डक्ट में। अच्छा, नेज़ो लैक्रिमल डक्ट में जाने के बाद जो है ये जाएंगे हमारे इंफीरियर मीएटस ऑफ नोज़ और वहाँ इनकी ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। इस तरह पूरा सिस्टम है। अब इसके अलावा एक्सेसरी लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं, उसके अलावा भी वो एक है ग्लैंड्स ऑफ क्रूसे और दूसरे हैं ग्लैंड्स ऑफ वुल्फरिंग। क्रूसे जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर फोर्निक्स में है और वुल्फरिंग जो है वो टार्सल प्लेट में होते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं टेयर फिल्म की। टेयर फिल्म में तीन चीज़ें, तीन कंपोनेंट्स हैं। एक है एक्वस कंपोनेंट। एक्वस कंपोनेंट जो है वो हमारा ये ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है म्यूसिन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है बाय गॉबलेट सेल। उसके बाद है लिपिड कंपोनेंट। लिपिड कंपोनेंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं म्यूबोमियन ग्लैंड्स, ठीक है। ये टेयर फिल्म के तीन पार्ट्स हो गए। अब आगे हम देख लेते हैं कंजेंटल नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। कंजेंटली अगर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, असल में होता क्या है कि कुछ वीक्स में बच्चे के पैदा होने के कुछ वीक्स तक जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ओपन नहीं हुई होती, ठीक है। लेकिन अगर वो सस्टेन रह जाए यानी फिर भी ओपन ना हो, उसकी जो है नॉन कैनालाइजेशन हो, ठीक है, तो उस केस को हम कहते हैं ये, ठीक है। अब ये होगा क्या, ये ज़्यादातर होगा 3 to 4 वीक्स के जो बच्चे उनमें आएगा। अब उनमें क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है वहाँ स्टेसिस हो जाएगी, जहाँ की स्टेसिस होती है वहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। अच्छा, उसके अलावा इनका जो रिगर्जिटेशन टेस्ट है वो भी पॉजिटिव होगा। रिगर्जिटेशन टेस्ट क्या है, जब आप मीडियल साइड पे दबाओगे ना आँख के मीडियल साइड पे, तो वहाँ से रिगर्जिटेट होकर यानी बैक फ्लो करेगा वो म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज जो भी है, ठीक है। उसके अलावा इसकी कम्प्लिकेशन क्या होंगी, अब कम्प्लिकेशन में होगा म्यूकोसील बन सकती है, डेक्रोसिस्टाइटिस हो सकता है, हम आगे पढ़ेंगे डेक्रोसिस्टाइटिस को, या फिस्टूला बन सकता है, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में सबसे बेस्ट है स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद ही तकरीबन 90% केसेस में ना 6 से 9 महीने के अंदर अंदर खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है मसाज, हम मसाज करेंगे मीडियल साइड पे, ठीक है, 10 स्ट्रोक्स 4 टाइम्स अ डे, ठीक है, उससे भी ठीक हो सकता है। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स देंगे क्योंकि वहाँ स्टेसिस हो रही है तो बैक्टीरिया आ रहा है। अब उसके अलावा दूसरा चीज़ है वो है सर्जरी। सर्जरी में हम प्रोब डालेंगे, ठीक है, एनेस्थीसिया में प्रोबिंग के थ्रू ओपनिंग करेंगे या सिरिंजिंग के थ्रू, या एक और चीज़ है विच इज़ DCR। अब DCR जो है वो इम्पोर्टेंट है, DCR है डेक्रोसिस्टोडाइनोस्टोमी, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट ओपनिंग कर देते हैं नेज़ोलैक्रिमल सैक और नोज़ के दरमियान, ताकि वो नीचे वाले सिस्टम के थ्रू जाए ना, वहाँ से डायरेक्ट ही चल जाए। अब इसके दो तरीके होते हैं, एक है एक्सटर्नल, दूसरा है ट्रांसनेज़ल। एक्सटर्नल में हम ऊपर से जाएंगे स्किन के थ्रू, ठीक है, मिडल साइड पे स्किन के थ्रू इंसिजन करके जाएंगे, और ट्रांसनेज़ल में हम लेज़र यूज़ करेंगे और नेज़ल अप्रोच नाक के अंदर से जाके अप्रोच करेंगे, ठीक है। और DCR करने के लिए लाजमी है कि उसकी एज जो है वो बच्चे की जो है 5 to 6 ईयर लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, आगे है एक्यूट एंड क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। डेक्रोसिस्टाइटिस क्या है, डेक्रोसिस्टाइटिस असल में इन्फ्लेमेशन ऑफ लैक्रिमल सैक, ठीक है। अब ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अब एक्यूट और क्रोनिक में फ़र्क क्या है, एक्यूट जो है मेनली वो जो भी पेशेंट आएगा उसके मीडियल साइड पे, ठीक है, स्वेलिंग होगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, ठीक है, और उसके अलावा वो जो स्वेलिंग होगी वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी। पेशेंट आएगा वो कहेगा कि मेरे मीडियल साइड पे स्वेलिंग है और वो स्वेलिंग जो है बहुत ज़्यादा पेनफुल है, जैसे उसे टच करते हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल है। अच्छा, इतनी पेनफुल है कि आप रिगर्जिटेशन टेस्ट भी नहीं काट सकते, क्योंकि रिगर्जिटेशन टेस्ट जैसे आप करने लगे उसको बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें क्रोनिक में, अब क्रोनिक में क्या है, वो आराम आराम से हो रही है, ठीक है। क्रोनिक में हमें पता है कि ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। अब इसमें जो है वो स्वेलिंग हो भी सकती है लेकिन स्वेलिंग बहुत थोड़ी होगी, ठीक है। और उसके अलावा मेन जो प्रॉब्लम होगी पेशेंट की वो होगी कि वाटरी आइज़ होंगी, ठीक है, उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा होगा। जबकि एक्यूट में क्या था कि उसको पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब इसमें हम रिगर्जिटेशन टेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, ठीक है, और वो पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। अब जो एक्यूट है उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, इस वजह से हम प्रोबिम भी नहीं कर सकते और इरिगेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या, अगर हम एक्यूट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, एनाल्जेसिया देंगे उसका पेन कम हो, या उसके अलावा हार्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। और एट द एंड हमारे पास DCR तो अवेलेबल है ही सही जो हम कर सकते हैं, ठीक है। और क्रोनिक में हम DCR की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे है डेक्रोएडिनाइटिस। अच्छा, डेक्रोएडिनाइटिस जो है ये इन्फ्लेमेशन है लैक्रिमल ग्लैंड की। अब लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो अपर लेटरल साइड पे है, तो इसकी जो इन्फ्लेमेशन है वो भी अपर लेटरल साइड पे हमें नजर आएगी, ठीक है।
अब ये एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी हो सकती है। अब एक्यूट में जो है वो क्या होगा, वो जिस तरह पहले हमने देखा है, एक्यूट जो है वो जो भी इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादातर पेनफुल होगा, ठीक है, जबकि क्रोनिक जो है वो पेनफुल नहीं होगा, पेनलेस होगा। अच्छा, इन दोनों केसेस में हमें एस शेप्ड आईलेट मार्जिन मिलेंगे, ठीक है, और अपर लेटरल जो है वो हमें स्वेलिंग नज़र आएगी, ठीक है। यह है डेक्रोसिस्टोएडिनाइटिस। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है केराटोकंजक्टिवाइटिस सिका या ड्राई आई सिंड्रोम। अच्छा, ड्राई आई सिंड्रोम जो है, अब इसमें मसला क्या है, ड्राई आई सिंड्रोम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो टेयर का जो हमारे आंसू हैं उनका जो एक्वस पार्ट है वो एब्सेंट होता है या इनसफिशेंट होता है, ठीक है। अब इसकी जो है आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्योर। अब प्योर में है वो क्या मसला है, प्योर में जो है वो एक्वस जो प्रोड्यूस कर रहा है वो है हमारा लैक्रिमल ग्लैंड। अब लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर ही अगर मसला है तो हम उसको कहेंगे प्योर, केराटोकंजक्टिवाइटिस, ठीक है। अब प्योर में क्या होगा, या ये हो सकता है हेरिडिटी, पैदाइशी तौर पे ही कोई मसला हो, ठीक है, या उसके अलावा हो सकता है कि कोई सर्जरी वगैरह की वजह से जो है वो सिक्रीशन उसकी कम हो गई हो, ठीक है। अगला है प्राइमरी सजोगरन सिंड्रोम। अच्छा, अब सजोगरन सिंड्रोम जो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, इसमें लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होती है, वो इफेक्ट करती है दो चीज़ों को, एक है लैक्रिमल ग्लैंड को और एक है सलाइवरी ग्लैंड को। जो पेशेंट होगा, एक तो उसका लैक्रिमल ग्लैंड में भी मसला होगा यानी टेयर फिल्म में भी मसला होगा, और दूसरा उसका जो है मुंह वो भी ड्राई होगा, ठीक है। अब अगला आ जाता है सेकेंडरी। सेकेंडरी में जो है वो इन दो चीज़, ये दो चीज़ें भी होंगी, यानी उसका माउथ भी ड्राई होगा, ठीक है। उसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड के फंक्शन सही ना होने की वजह से जो टेयर फिल्म है वो भी सही नहीं होगी, और उसके अलावा हम उस पेशेंट के अंदर रेमाटाइड अर्थराइटिस भी होगा और एसएलई भी होगा, ठीक है। रेमाटाइड अर्थराइटिस और एसएलई ये दोनों चीज़ें भी अलग साथ ही पैदा होंगी, ठीक है। अगला है नॉन जोगरन सिंड्रोम। अब उसकी वजह से भी हो सकता है, जैसा कि इन्फेक्शन हो सकता है या कोई इन्फ्लेमेशन हो सकती है, थायराइड की वजह से हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है, डिफरेंट काजेज़ हैं, उनकी वजह से भी ड्राई आई सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अब क्या हो रहा है, आइज़ जो हैं वो ड्राई हो रही हैं क्योंकि सही तरह वो प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, ठीक है, ड्राई आई होंगी, ठीक है। ड्राई आई होने की वजह से जब हम मूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, फ़ौरन बॉडी की सेंसेशन आएंगी, फोटोफोबिया होगा, ठीक है। अब उसके अलावा अब जो हमने टेयर फिल्म पढ़ी थी उसके अंदर हमने देखा था म्यूकस पार्ट भी। अब म्यूकस पार्ट जो है, एक्वस पार्ट तो है नहीं, म्यूकस पार्ट जो है वो वहाँ पर जम जाएगा, ठीक है, और म्यूकस स्टिंगी म्यूकस डिस्चार्ज नज़र आएगा, ठीक है। अब इसके साइंस क्या होंगे, साइंस देखें तो पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि एपिथीलियम की इरोजन होने लग जाएगी क्योंकि टेयर फिल्म है सही तरह नहीं, जब हम मूवमेंट करेंगे तो इसकी वजह से पंक्चुएट जो है वो एपिथीलियल इरोजन होंगी। अब म्यूकस जो वहाँ है टेयर फिल्म में पार्ट, म्यूकस पार्ट जो है वो म्यूकस स्ट्रैंड्स बना लेगा। अब इसकी डायग्नोसिस के 3-4 तरीके हैं। पहला है टेयर फिल्म ब्रेकअप टाइम। जो नॉर्मल टेयर फिल्म है उसको ब्रेक होने में, ठीक है, 15 से 20 सेकंड लगते हैं, ठीक है, लेकिन अगर 10 से कम सेकंड लगेंगे तो हमें पता लग जाएगा ड्राई आई सिंड्रोम है। उसके अलावा एपिथेलियल स्ट्रेनिंग, अब मैंने जैसा कहा है क्योंकि हमारे नॉर्मल टेयर फिल्म नहीं होगी तो इसकी वजह से एपिथेलियम जो है वो ख़राब होने लग जाएगी और पेन की भी वजह बनेगी। तो एपिथेलियम की जब हम स्ट्रेनिंग करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि एपिथेलियम जो है वो पंक्चुएट जो है एपिथेलियल एरोजन जो है हमें वो नज़र आएंगे। अब वो हम फ्लोरेसेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, रोज़ बंगाल स्टेन है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है टेस्ट, ग्लेशियर टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, हम वर्ट्समैन फ़िल्टर लेंगे, ठीक है। अब ये फ़िल्टर हम आंखों पे रखेंगे, नॉर्मली जो है वो हम देखेंगे एक्वस जो हमारे टेयर फिल्म है उससे कितना जो है वो गीला होता है। अगर ये 6 mm से भी कम होगा तब हम कहेंगे कि उसको ड्राई आई सिंड्रोम है, और हम ये 5 मिनट के लिए वहाँ रखेंगे। उसके अलावा है इंप्रेशन साइटोलॉजी, इसमें हम गोबलेट सेल्स को देखेंगे कि वो गोबलेट सेल रिड्यूस तो नहीं हो गए, ठीक है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब आर्टिफिशियल हम टेयर दे देंगे। आर्टिफिशियल टेयर के लिए हम सेलुलोज यूज़ कर सकते हैं, पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं हम वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। म्यूकोलाइटिक एजेंट्स मैंने कहा था क्योंकि टेयर फिल्म के अंदर म्यूकस पार्ट भी होता है। अब वो जो है म्यूकस वहाँ प्रेजेंट है उसको तोड़ने के लिए म्यूकोलाइटिक जो है वो एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर है ऑटोलोगस सीरम, अब इसमें हम विटामिन ए वगैरह या आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा टॉपिकल रेटिनॉइड, इसमें टॉपिकली जो है हम विटामिन ए वगैरह दे सकते हैं। अगला है लैक्टिमेशन। अब लैक्टिमेशन का सिंपली मतलब ये है कि इंक्रीज़ जो है टेयर प्रोडक्शन। अब इसमें क्या हो रहा है, टेयर प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है, फॉरेन बॉडी हो सकती है, ठीक है, एबनॉर्मल राइज इन इंट्राओकुलर प्रेशर हो सकता है, एबनॉर्मल रिगर्जिटेशन हो सकती है नर्व पाल्सी की वजह से, ठीक है, सूडोबल्बर पाल्सी हो सकती है, डिफरेंट काजेज हो सकते हैं, ठीक है। अब अगला है एपीफोरा। अब एपीफोरा क्या है, इसमें भी वाटरिंग ऑफ आई है, लेकिन इसमें वजह जो है वो ये नहीं है कि
प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है टीयर की। इसमें वजह ये है कि जो ड्रेनेज है वो कम हो गई है, ठीक है, एपिफोरा में ड्रेनेज कम हो गई है। अब इसकी जो दो मेन वजह हैं, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव एपिफोरा और दूसरा है लैक्रिमल पंप का फेलियर। अब ऑब्स्ट्रक्शन में क्या हो सकता है, पंक्टा जो है वहाँ की स्टेनोसिस हो सकती है, कैनालिकुलाई जो थे उनका एट्रीजिया हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या उसके अलावा डीएनएस वगैरह में भी हो सकता है क्योंकि वहाँ से निकलना है, नोज़ में जाना है सिस्टम ने पूरे ने, ठीक है, तो वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके अलावा जो है वो नेज़ल पॉलिप है, ठीक है, उसके अलावा लैक्रिमल पंप फेलियर जो है वो फेशियल पाल्सी वगैरह की वजह से हो सकता है, उसमें भी ये हमें नज़र आएगा एपिफोरा, ठीक है। उसके अलावा आखिरी चीज़ है जो है जोन्स डाई टेस्ट। अब जोन्स डाई टेस्ट क्या है, ये एक टेस्ट है जिसके थ्रू हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल लैक्रिमल सिस्टम का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नॉर्मली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब इसमें क्या प्राइमरी टेस्ट है जोन्स डाई टेस्ट। अब इसमें हम फ्लोरेसेंट डाई जो है वो आँख में डालेंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्योंकि यहाँ से आई से मैंने जैसे बताया आपको सारा सिस्टम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ने जो है इंफीरियर मीएटस ऑफ नोज़ में खुलना होता है। अब अगर डाई डाला और नॉर्मली वो इंफीरियर मीएटस में भी हमें डाई नज़र आया तो पेटेंसी ये नॉर्मल है, ठीक है। फिर अगला है कि अगर हमें वो वहाँ नज़र नहीं आया तो उसकी क्या वजह हो सकती है, जैसे मैंने कहा है एपिफोरा की दो वजह हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या लैक्रिमल पंप फेलियर हो सकता है, ठीक है। ये है प्राइमरी, ठीक है, जोन्स डाई टेस्ट। अब फिर सेकेंडरी जोन्स डाई टेस्ट। अब अगर ये नेगेटिव आ गया अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकेंडरी जोन्स डाई टेस्ट करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले जो है वो इरिगेशन करेंगे। अब इरिगेशन करने के बाद हम दोबारा से ये जोन्स जो फ्लोरेसेंट डाई है ये डालेंगे। अगर इरिगेशन करने के बाद हमें जो है वो डाई मिल जाता है नोज़ में तो हम कहेंगे कि जो थी वो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है, इरिगेशन की वजह से पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन खुल गई और हमें वो डाई मिल गया नोज़ में। लेकिन अगर फिर भी हमें डाई नहीं मिलता नोज़ में तो हम कह सकते हैं कैनालिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन थी या पंप फेलियर है।